सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्रेब्स साइकिल एंड द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो होता है, इनिशियल स्टेप जो होता है, दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है और वो एक लीनियर ऑर्डर में होता है। वो होता है स्टेप्स जो कहलाते हैं, वो रिएक्शन स्टेप्स, वो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप है और उसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू पायरुविक एसिड। नाउ पायरुविक एसिड क्या होता है, वो एंटर करता है इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और वहाँ पे उसका कन्वर्जन होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एक लिंक रिएक्शन है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो रिएक्शंस हैं वो एक साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, एक सर्कुलर फैशन में होता है, इसीलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, राइट। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल और इसके बाद कई अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे ही एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑक्जेलोएसिटेट। तो इस साइकिल का पहला कंपाउंड है जो एक तरह से कह सकते हैं कि गेट पे प्रेजेंट है। वो एंट्री हुई एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो इसके साथ ये रिएक्ट करके एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है एंड दैट 6 कार्बन कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड, राइट। तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वो है 4 कार्बन कंपाउंड। तो 4 and 2 कंबाइन होकर 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं। नाउ citric acid gets converted into isocitric acid which is again a 6 carbon compound, right. Now moving from isocitric acid, next जो compound बनता है that is alpha ketoglutarate acid। ये 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जैसा आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो 6 कार्बन से ये जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, दिस वन, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज द ओनली 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ द क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड बन रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, राइट। तो अगेन ये क्या है, 5 कार्बन से ये 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, राइट। यहाँ पे आप देख लो, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ओके। नाउ 4 कार्बन कंपाउंड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अब क्या बनाता है, सक्सिनिक एसिड, राइट। सक्सिनिक एसिड अगेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन गया, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बन गया यहाँ, राइट। मैलिक एसिड से अगेन रीजनरेट हो जाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड है। ओनली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, राइट। अब इसमें देखते हैं कि डीकार्बोजाइलेशन स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो डीकार्बोजाइलेशन, एज यू कैन सी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है आइसोसिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक इस स्टेप पे। सो दिस इज अ डीकार्बोजाइलेशन स्टेप। अगेन नेक्स्ट जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये भी एक डीकार्बोजाइलेशन स्टेप है। तो 2 डीकार्बोजाइलेशन स्टेप्स हैं। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है वो है रिलीज ऑफ NADH। तो NADH यहाँ पे रिलीज हो रहा है दोनों डीकार्बोजाइलेशन स्टेप्स पे। आप देख रहे हो यहाँ पे एक NADH रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी रिलीज हो रहा है, और एक होता है जो लास्ट स्टेप है मैलिक एसिड टू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, यहाँ पे भी NADH रिलीज हो रहा है। अब ये NADH क्या है, दीज आर ऑक्सीजन कैरियर्स, जहाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, सॉरी दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो दे आर टेकन बाय these इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपाउंड्स, राइट। अब NADH और जितने बन रहे हैं, इसके अलावा FADH2 भी बनता है, वो भी देख लेते हैं। तो FADH2 कहाँ पे बन रहा है वो आप देख लो, ये बन रहा है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड,
राइट। तो सक्सीनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का जो कन्वर्जन होता है उस समय FADH2 बनता है। ये भी दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सारे कंपाउंड जो NADH है और FADH2 देन दे एंटर द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जब क्रेब्स साइकिल से रिलीज होते हैं तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर करने के बाद इनका क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं और ATP का जनरेशन होता है, राइट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वो क्या होता है, इसमें क्या है ना, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, इसमें जो है फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो सबस्ट्रेट लेवल पे, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सबस्ट्रेट से ही, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, सबस्ट्रेट मतलब जो कंपाउंड है जिस पे रिएक्शन हो रहा है वही रिलीज करता है